Hello बच्चों, let's read the question. The question says Lezine's test is used in qualitative analysis to detect nitrogen, sulfur, chlorine, or all of these. So here the key concept is testing for halogens. Okay, so that is the given test, that is Lezine test is used to detect nitrogen, sulfur and chlorine in क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो यहाँ पर क्या होता है, लेजाइन टेस्ट में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको हम हीट करते हैं विद सोडियम मेटल इन अ फ्यूजन ट्यूब। सो इन दिस टेस्ट इट इन्वॉल्व्स heating of organic compound with sodium metal in a फ्यूजन ट्यूब। एंड देन उसके बाद यहाँ पर जो हमारे एलिमेंट्स हैं दैट इज नाइट्रोजन, सल्फर एंड हैलोजेंस। ठीक है, तो जो हमारे एलिमेंट्स हैं दैट इज नाइट्रोजन, सल्फर एंड क्लोरीन। ठीक है, जो भी हैलोजेंस हैं हमारे इंक्लूडिंग क्लोरीन, तो ये सारे ही कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू देयर आयनिक फॉर्म। सो into their ionic forms। तो अगर हम यहाँ पर केमिकल रिएक्शन देखें, Na प्लस C प्लस N दैट इज सोडियम प्लस कार्बन प्लस नाइट्रोजन, यहाँ पर आएगा हमारा NaCl एंड 2Na प्लस सल्फर गिव्स Na2S and 2Na plus X2. X is halogen. 2NaX, where X is a halogen. Here we can take chlorine. So जो भी हमारे आयंस बन गए, ठीक है, the cyanide, सल्फाइड और हैलाइड आयंस हैं, they can be conformed in aqueous solution यूजुअल टेस्ट। इनको बाद में हम टेस्ट करके एक्वस सॉल्यूशन में कंफर्म कर सकते हैं। दिस इज द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन द लेजाइन टेस्ट। सो नाइट्रोजन, सल्फर एंड हैलोजेंस आर टेस्टेड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय लेजाइन टेस्ट। एंड ये जो है इनको सोडियम मेटल के साथ जब हम फ्यूज कराते हैं, यहाँ पर सोडियम मेटल के साथ जब हम फ्यूज कराते हैं, सो वी गेट द into their ionic forms, that is ionizable inorganic forms. So here the answer is all of these, that is nitrogen, sulfur, chlorine, तीनों ही convert होते हैं. So the final answer is D. Hope you understand it well. Best of luck.